जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं इनफाइनाइट लेजर मेथड। ओके, उम्मीद है कि पीछे के वीडियो आप लोग देख लिए होंगे, जो जिसमें हम आप लोग को बताए थे कि कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस को कितने मेथड से हम उसको क्या करेंगे, निकालेंगे। तो जिसमें आप लोग को हम 3 मेथड बता चुके हैं। एक नॉर्मल मेथड, और दूसरा क्या था इक्विपोटेंसी मेथड, और थर्ड नंबर क्या था व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। आज हम लोग देखते हैं इनफाइनाइट लेडर। बहुत ईजी है, बस आप लोग वीडियो में अच्छे से बने रहिएगा। और इसको भी जैसे हम 3 मेथड को अच्छा से एक्सप्लेन किए हैं, तो ये भी वीडियो बहुत अच्छा आप लोग को होगा। और एक बार में आपको अच्छा से देखिएगा, 100% आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इनफाइनाइट लेडर क्या होता है। लेडर के मतलब समझते हैं ना, सीढ़ी। क्या होता है? सीढ़ी। अब देखिए ध्यान से, इसमें हम आप लोग के इसमें आपको 3 टाइप के मतलब क्वेश्चन आ सकता है, 3 टाइप की तरह। तो हम अभी टाइप 1 लेके चलते हैं, और टाइप 2 और टाइप 3 इसी में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कि टाइप 1 में हम समझेंगे कि इस सर्किट को देखकर हम कैसे इसको सोल्यूशन करेंगे, कैसे इसमें हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो चलिए देखिए ध्यान से, इसमें टाइप 1 है। तो टाइप 1 में देखिए कि यहाँ पर रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को मतलब समझते हैं अनंत तक। ये जो सर्किट है ना, आप जितना मन है उतना आप ले जा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि इस इनफाइनाइट लेडर में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि कौन सा जो टर्म है ना, जो बार बार क्या रिपीट हो रहा है। अगर आपको ये पहचानने आ गया कि रिपीट कौन कौन हो रहा है, तो अब इसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो देखिए, तो इसमें कौन सा टर्म है ना जो हमेशा रिपीट हो रहा है, अब बताइए तो अपने से। तो देखिए यहाँ पर ये आर, देखिए अब यहाँ पर आर है, जो यहाँ सीरीज में आ रहा है, और यहाँ पर आर है। ये दोनों देखिए तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। और ये इसको धीरे धीरे इसी रिपीट को आगे चलते रहेगा, क्योंकि यहाँ कितना तक है, तो इनफाइनाइट तक है। अब हमको ये बताइए कि देखिए, तो पहले इसको आपको पहचानना है कि जो यहाँ आर है, तो यही आपको आगे भी मिल रहा है कि कुछ और मिल रहा है। सबसे पहले आपको ये पहचानना है। तो देखिए, तो यहाँ भी आर जितना है उतना यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, और इसी तरह से आगे चलेगा। तो समझिए कि इसमें से अगर हमको बोल देता है निकालने के लिए कि हमको आर ए बी निकालना है। क्या निकालना है? आर ए बी। आर ए बी का मतलब क्या होगा कि ए टर्मिनल और बी टर्मिनल के बीच में क्या करना है, हमको रेजिस्टेंस निकालना है। ओके, अब देखिए ध्यान से, इसमें हम क्या करेंगे, हम देखिए तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें हम एक और बढ़ा दिए, हम इसको अनंत तक लिख सकते हैं, क्यों नहीं। और मान लीजिए कि समुद्र में हम 1 बाल्टी पानी और डाल देंगे, तो उससे कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। तो उसमें हम एक सर्किट हम इसमें और जोड़ दिए, क्योंकि इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब आप जितना भी मन है ना, उतना आप मतलब लेके जा सकते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार। ओके, अब देखिए इसमें तीन टर्म था, 1 2 3। इसमें ले लिए हम 4, 1 2 3 4। इसको हमको जितना मन रहेगा उतना लेके जा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ध्यान से, हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, बस जितना बोल रहे हैं आप उतना सुनिए अच्छा से। अगर आप लोग को दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। ओके, अब देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए तो यहाँ इसको माला कर दिए। अब इसको टर्म भी ले लिए हम ए, अब यहाँ पर हो जाएगा बी। क्यों? अब हमको ये बताइए कि इसको क्या किए, ये पूरा सर्किट है जिसमें से हम क्या किए, एक को हम जिसको जो मतलब आपको नज़र आ रहा है कि ये जो टर्म है बार बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है, तो उसमें से एक टर्म हम क्या करें, निकाल लिए। अब देखिए, इसमें इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और इसमें हम एक टर्म पहले निकाल लिए, और उसके बाद यहाँ पे ए था तो यहाँ पे ए दे दिए, यहाँ पर बी है तो यहाँ पे बी है। अब बताइए, ये मान लीजिए कि इसको हम आगे चल के एक और सर्किट बैठा सकते हैं, जितना मन है उतना बैठा सकते हैं। अब हमको ये बताइए कि पूरा ये सर्किट है, तो इसको हम अलग निकाल दिए, तो इसको मतलब एक जो टर्म रिपीट हो रहा है उसको हम एक अलग निकाल दिए। तो इससे आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए बड़ा समुद्र है, समुद्र में से 1 बाल्टी हम पानी निकाल लिए, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फर्क उसमें पड़ो करेगा तो इसको हम क्या करेंगे, निगलेक्ट करके चलेंगे। समझ रहे हैं ना, इसलिए बता रहे हैं कि जब इस तरह से इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसमें एक टर्म को क्या किए, बाहर निकाल लिए। अब देखिए, इसमें भी हमको क्या करेंगे, इसमें भी हमको निकालना होगा रेजिस्टेंस। तो ए और बी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी। अब देखिए, यही जो सर्किट है, यही सर्किट यहाँ पर है, तो इसमें भी हम क्या निकाल लेते हैं, ए बी। तो इसको भी हम यहाँ पे ए बी
लिख सकते हैं। समझ गए? इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट को हम जितना हमको आवश्यकता होगा उतना हम आपको बढ़ा सकते हैं, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इस सर्किट को हम इस तरह से किए और इसको अलग कर दिए। अब हमको ये बताइए कि यहाँ पर देखिए इसको हम क्या मान लिए, तो इसको हम मान लिए जितना टर्म है इसको क्या माने थे हम, RAB माने थे, यहाँ भी RAB माने। तो इसको देखिए पहले नंबर देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर A है तो यहाँ A हो गया, यहाँ पर R है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, R लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसी में रेजिस्टेंस है R, तो यहाँ भी रेजिस्टेंस R लिख दिए। अब देखिए यहाँ से ये जितना है टर्म जितना यहाँ पर है वो क्या, जिसको क्या करिए मान लिए RAB। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो ये सब क्या था, पैरेलल में था ना। इसका देखिए यहाँ पर हम अलग किए तो ये तो पैरेलल में था ना, इसके पैरेलल में सब था ना। तो मान लीजिए कि इसी के पैरेलल में क्या होगा, हम RAB निकालेंगे, वही RAB यहाँ पर लिख देंगे पैरेलल में। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको हम टर्म को क्या किए, बड़ा किए, जिसमें से एक हम हटा लिए और इतना को हम मान लिए थे यहाँ पर RAB, उसको हम यहाँ RAB मान लिए और जो सर्किट जो मतलब जो रिपीट हो रहा था उसको यहाँ पर लिख दिए हम। जो रिपीट हो रहा है ना उसको पहले आपको पहचानना है, अगर वो पहचानने आपको आ गया तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगा। अब देखिए ध्यान से, अब इसी को क्या करना है, हल कर देना है। कि देखिए यहाँ पर अब इसको हम निकालेंगे RAB, इसको क्या रखेंगे RAB। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए दोनों अब इसको क्या हो गया, ये दोनों क्या है आ गया पैरेलल में, R × RAB दोनों पैरेलल में हो गया। अब इसके क्या हो गए सीरीज में, तब इसको निकाल लीजिए। बस आपको कुछ नहीं करना, बस आपको सर्किट ही इसको आगे करने पहचानने आ गया और तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान दीजिए अभी दोनों क्या इसमें है, पैरेलल में है। तो देखिए यहाँ पर हमको निकालना RAB हम निकालना है तो क्या करेंगे, ये R है, R को क्या करना है, सीरीज में है तो इसको प्लस कर दिए। अब देखिए यहाँ पर A और A दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में हो गया R और RAB। अब आप लोग हम पढ़ा चुके हैं कि जब दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में रहेगा तो क्या करते हैं। तो ध्यान दीजिए इसको पहले R प्लस कर दिए, जो पैरेलल है उसको पहले सोल्यूशन कर लेंगे। तो क्या बोले थे कि जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में रहेगा तो दोनों के क्या करना है, गुना करना है, R × RAB बटा R + RAB। अब देखिए इसको हम पैरेलल को हल कर दिए। अब सीरीज में R है तो इसको हम क्या किए, ऐड करेंगे, तो इसको जोड़िए, तो दोनों का LCM कितना हो गया, तो R + RAB हो गया। अब देखिए ये R इसका LCM लीजिएगा तो 1 से, तो इतना आ गया, तो इतना में क्या करेंगे, R से गुना करेंगे। तो देखिए R से गुना कर दिए कितना में, तो R + RAB प्लस ये कितना बच गया, R × RAB। इतना तो आप लोग को सोल्यूशन करने आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ तक हो गया, इसका LCM निकाले, इतना आया, इतना से इतना गुना किए तो यहाँ हो गया प्लस R × RAB। ओके, अब देखिए ध्यान से, यहाँ RAB था = अब क्या करेंगे, इसको हम एक टर्म में और लिख लेते हैं इसको अच्छा से। देखिए R से गुना कीजिए ये दोनों में, तो कितना हो गया, R × R, तो R² हो गया प्लस R × RAB प्लस कितना हो गया, R × RAB। टोटल का कितना हो गया बटा में, तो R + RAB। अब ध्यान दीजिए ये जो क्या करना है, इससे गुना कीजिए। अब इससे यहाँ बटा में 1 है तो गुना करेंगे तो 1 ही आ गया। तो ध्यान दीजिए जब इससे इसमें गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, RAB × R प्लस RAB × RAB, तो RAB क्या हो गया, होल²। अब ध्यान दीजिए, अब इसको लिखिए R² प्लस R × RAB प्लस, यहाँ पर देखिए तो ध्यान से, यहाँ पर R × RAB और यहाँ पर भी क्या है, R × RAB, तो दोनों देखिए तो यहाँ पर 2 हो जाएगा ना। एक मिनट देखिए, यहाँ पर RAB और RAB तो कितना हो गया, कहीं मिस्टेक तो नहीं ना हो रहा ना, नहीं, तो यहाँ पर कितना होगा, 2 RAB हो गया।
अब देखिए ध्यान से 2RAB हो गया, तो 2 में से यहाँ पर देखिए इसको क्या कीजिए आप उधर ले जाइए, अब इसको इधर ले जाइए, RAB के होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको भी इधर लेकर आइए, देखिए ये क्या है इधर प्लस में है, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो R² हो गया। अब ध्यान दीजिए ये क्या है पर प्लस 2RAB है, तो इसको हम इधर लाइए 2R इंटू RAB, और यहाँ पर क्या है प्लस में है, तो प्लस में भी कितना हो गया RAB इंटू R। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए इतना हम कर दिए, अब इसके इक्वल टू कितना होगा 0, इस समझ में आ गया होगा। देखिए RAB यहाँ पर है तो RAB का होल स्क्वायर कर दिए, माइनस इधर था क्या प्लस में, तो इक्वल इधर लेके आए तो माइनस में हो गया, ये भी क्या प्लस में था तो इसको इधर लेके आ गए तो माइनस में हो गया, और यहाँ पर प्लस में था प्लस में जोड़ दिए। अब देखिए ध्यान से यहाँ क्या हो गया RAB के होल स्क्वायर माइनस कितना हो गया, देखिए 2 में से 1 घट गया तो कितना बचा, तो 1 बचेगा, RAB मतलब 2RAB इंटू R में से हम 1 घटा दिए क्योंकि माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, और यहाँ पर क्या है -R²। अब देखिए तो आप लोग पढ़े होंगे 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो देखिए द्विघात समीकरण का हो गया कि नहीं, तो आप लोग इसको ये फॉर्मूला जानते होंगे। देखिए ध्यान से x(a) प्लस xb प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम x कैसे निकालते थे, x निकालना रहता था तो -b प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a करते थे कि नहीं। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पर x² की जगह पर क्या है RAB हो गया, x की जगह पर RAB हो गया, b की जगह पर कितना हो गया -R हो गया, और c की जगह पर कितना हो गया -R² हो गया। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना है हमको, यहाँ पर मानिए कि यहाँ पर क्या हो गया a बराबर कितना हो गया, a का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पर a था तो a की जगह पर क्या है 1 छिपा हुआ है तो 1 हो गया, b की जगह पर कितना है, देखिए b की जगह पर कितना हो गया -R हो गया, और c की जगह पर कितना हो गया -R² हो गया। अब ध्यान दीजिए अब इसको हमको क्या करना है, निकालना है RAB। तो देखिए RAB निकालिएगा तो क्या फॉर्मूला होता है -b, तो देखिए पहले माइनस, अब b का वैल्यू कितना है -R प्लस, यहाँ पर माइनस होगा प्लस माइनस होता है ना। अब देखिए प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, तो b², तो b कितना था -R, तो -R के होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा R² माइनस 4, a कितना है a 1 है, c कितना है तो -R² है। ओके इसको अलग कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए इसके बटा में कितना 2a, तो 2 और a का वैल्यू कितना 1, तो 2 गुने 1 कितना हो गया 2 होता है। अब देखिए ध्यान से RAB इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो R हो गया प्लस माइनस। अब देखिए ध्यान से R² -4 गुने 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ओके तो यहाँ पर एक स्टेप और लिख लेते हैं, R² माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4R² बटा में कितना हो गया 2। तो इसको और एक स्टेप बढ़ाइए तो हो गया R प्लस माइनस, देखिए R² प्लस 4R², तो कितना हो गया 5R²। अब इसका टोटल में कितना है बटा में 2, हाँ नीचे नजर आ रहा होगा। देखिए अब ध्यान से ये RAB हो गया, तो RAB की वैल्यू कितना है R प्लस माइनस 5R² बटा 2। अब हमको ये बताइए आप, ये रूट में होगा ना जी, तो RAB कितना हो गया, देखिए प्लस वाला के अलग लिख दीजिए और माइनस वाला के अलग लिखिए, क्योंकि 2 इक्वेशन यहाँ से आता है, क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 इसका वैल्यू आएगा। तो एक वैल्यू प्लस वाला के ले लेते हैं R प्लस, और देखिए यहाँ पर रूट अंडर 5R² है, तो यहाँ पर R² है, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा R बचेगा, तो यहाँ पर √5 और R² था तो यहाँ पर बाहर निकाला तो R बचा। ओके अब देखिए ध्यान से बटा में कितना है 2, इधर प्लस वाला के ले लिया, अब इधर माइनस वाला के लेंगे, ये भी कितना होगा RAB का वैल्यू, तो R माइनस
√5r/2। अब हमको ये बताइए तो कि RAB का वैल्यू ई होगा कि ई होगा, अपना सोचिए इसमें। तो इसमें क्या कीजिए ना कि पहले R इसमें से कॉमन ले लीजिए आप लोग, तो आप लोग का और आसान होगा। देखिए जब R कॉमन लीजिएगा तो कितना बच जाएगा, 1 + √5 बटा कितना हो गया, 2। इसमें भी RAB = कितना हो गया, R कॉमन लिया तो कितना बच गया, तो 1 - √5 बटा कितना हो गया, 2। अब ये बताइए हमको कि वैल्यू RAB का ई होगा कि ई होगा, तो कैसे पहचानेंगे, आप लोग को मालूम होगा, हम बताएं आप लोग के कि रेजिस्टेंस हमेशा क्या आएगा, तो रेजिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में आता है, निगेटिव में नहीं आता है। ओके, तो देखिए इसमें कि पॉजिटिव कौन होगा, निगेटिव कौन होगा। तो देखिए √5 का जब हम वैल्यू होता है तो √5 का वैल्यू कितना होता है, 2.24 होता है। तो अब देखिए 1 - 2.24 1 से ज़्यादा है, तो 1 से ज़्यादा इसका मतलब क्या होगा, निगेटिव वैल्यू होगा। और यहाँ पे देखिए 1 + 2.25 अगर वैल्यू रखेंगे √5 के तो कितना हो जाएगा, ये प्लस में आएगा, तो हमको ये क्या हो गया, प्लस में आएगा, इसका पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, इसका पॉजिटिव वैल्यू आएगा। अब इसका निगेटिव वैल्यू आएगा। अब काहे आएगा आप लोग को बता चुके हैं। ओके, तो बताइए कि RAB का वैल्यू कौन हो गया, तो RAB का वैल्यू आपको आंसर ये हो गया। आपको RAB का वैल्यू ए हो गया। ए क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू आया है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, सही करेंगे। अभी इसको हम नहीं लिखेंगे। ओके, ये वैल्यू नहीं होगा, वैल्यू कौन होगा, ए होगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, रेजिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता। तो चलिए उम्मीद है कि आप लोग ये समझ में आ गया होगा टाइप 1। अब देखते हैं कि टाइप 2 और टाइप 3 उसमें भी आपको पहचानना है कि कौन हमको रिपीट कर रहा है। ओके, तो चलिए इसको तब तक नोट डाउन कीजिए। चलिए देखिए दोस्तों, अब टाइप 2 और टाइप 3 देखते हैं। देखिए टाइप 1 में हम बहुत अच्छा से आपको बता चुके हैं, जो 17 मिनट हो चुका है, ठीक है। अब ये टाइप 2 और टाइप 3 देखिएगा कि इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको आएगा, तो आप लोग ध्यान से बस आप ये देखना है कि हमको कौन रिपीट कर रहा है। ओके, तो आप देखिए, तो टाइप 3 में देखिए पहले आप अपने से कि कौन सा जो टर्म है जो बार बार रिपीट कर रहा है। देख लिए, अपने मन में रखिएगा। अब देखिए हम चलते हैं टाइप 2 से। ओके, अब ध्यान दीजिए, इसमें आपको सबसे पहले क्या बोले हम कि सबसे पहले पहचानना है कि कौन सा टर्म आपको रिपीट कर रहा है। देखिए जैसे टाइप 1 था, 2 कॉपी आपको टाइप 2 है, लेकिन देखना है कि टाइप 1 कुछ और था, रेजिस्टेंस कहीं और कनेक्ट हुआ था, और टाइप 2 और टाइप 3 में कुछ और मिलेगा देखने के लिए। ओके, तो ध्यान दीजिए आप लोग, टाइप 2 में देखिए कि टाइप 2 में देखिए तो कौन सा टर्म जो रिपीट हो रहा है। अब देखिए ध्यान से, देखिए तो एक टर्म रिपीट हो रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये चलेगा इन्फिनाइट तक। ओके, तो कुछ नहीं करना है। अब हमें आपको एक सर्किट हम कम कर देंगे, क्योंकि हम आपको टाइप 1 में समझाने के लिए हम एक सर्किट ले लिए थे कि बड़ा सर्किट बना के उसमें एक निकाल देंगे। अब हम डायरेक्ट लेके चलेंगे, क्योंकि टाइप 1 में आप लोग समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिए, जो पिछले टाइप 1 में क्या किए थे कि जो टर्म हमको रिपीट हो रहा है उसको क्या किए थे, ले लिए थे, और उसके बाद जो इसको क्या मान लिए थे, हम RAB मान लिए थे। ओके, वही काम करना है इसमें। ध्यान दीजिए, एक जो रिपीट हो रहा है उसको पहले लिखना है, तो उसको क्या करना, R हो गया, यहाँ भी क्या हो गया, R हो गया। अभी देखना है कि जो इसको हम जो अलग करेंगे, इन्फिनाइट का मतलब अनंत हो गया, जब इसको में हम एक और सर्किट जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये भी आपको हो जाएगा कितने, किसके बराबर, तो RAB के बराबर हो गया ना। तो इसको हम मान लिए RAB। यहाँ पर क्या है, सीरीज में, इसके साथ सीरीज में जुटा हुआ। क्यों, क्योंकि इसको हम जब आगे बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ पर R रेजिस्टेंस यहाँ पर हो गया। अब इसको हम क्या मान लेते हैं, RAB। इसको जब हम RAB माने ना यहाँ पर तो RAB मानिएगा तो ये किसके में आ जाएगा, इसके साथ में सीरीज में ही आ जाएगा, इसके सीरीज में आ जाएगा। ओके, अब ध्यान दीजिए, अभी देखिए इसमें क्या होगा, इसमें भी हमको क्या निकालना होगा, RAB निकालना होगा। तो निकालिए, जब RAB निकालना होगा तो ध्यान दीजिए, ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों में सीरीज में हो गया। अभी क्या हो गया, पैरेलल में, तो R हो गया पैरेलल। देखिए आप लोग को नज़र आ रहा होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा थी, देखिए ध्यान से, ऊपर लिख देते हैं RAB। जब RAB वैल्यू निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल में
अब ये दोनों क्या हो जाएगा सीरीज में, तो सीरीज वाला क्या करता है, जुड़ जाता है, आर प्लस आर ए बी। ओके, अब दोनों के हल कीजिएगा ना, अब इसको हल कीजिएगा, आर यहाँ पर पैरेलल में है, दोनों सीरीज में है, दोनों सीरीज में जोड़ दिए। अब दोनों के क्या करना है, पैरेलल में जिस तरह से टाइप 1 में हम हल किए तो उसको अब उसको सोल्यूशन कीजिएगा तो आपको आएगा आर ए बी का वैल्यू आएगा अब आर बी 1 के और आर बी 2 के, जिसमें आप बोले कि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो मतलब इक्वेशन निकलेगा जिससे हमको वैल्यू 2 निकलेगा। ओके, तो इसमें मान लीजिए कि आर ए बी का वैल्यू यहाँ पर आएगा और आर ए बी का वैल्यू यहाँ पर आएगा। यहाँ माइनस का टर्म ले लिए थे और प्लस का टर्म, दो टर्म आएगा ना, प्लस और माइनस का, तो प्लस यहाँ माइनस यहाँ। अभी देखना हमको कि जब इसको बाद सोल्यूशन कीजिएगा ना अपने, तो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में उसका फार्मूला बैठाइएगा और उसको हल कीजिएगा तो आपको आर ए बी का वैल्यू इतना आएगा। अभी देखना हमको कि माइनस यहाँ पर क्या हो गया, ये आ जाएगा आपको निगेटिव वैल्यू। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा, दोनों जुटेगा तो माइनस ही रहेगा, तो निगेटिव वैल्यू हो गया। अब यहाँ देखिए √5 का वैल्यू कितना होगा, 2.25, तो 2.25 माइनस 1 करेंगे तो क्या प्लस में ही आएगा, तो ये आपको हो गया पॉजिटिव वैल्यू। तो बस हम ये आपको कहना चाहते हैं कि आपको आंसर ई नहीं होगा और ए आपको आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है। 2 कॉपी आपको टाइप 2 हो गया। अब टाइप 3 में हम ये देखना है कि आपको इस टाइप की क्वेश्चन आएगा ना, तो बस आपको सबसे पहले करना है कि कौन टर्म हमको रिपीट होना है, बस उस पर ध्यान देना है और कुछ नहीं ध्यान देना है। अब देखिए टाइप 3 में भी देखिए तो कौन सा टर्म हमको रिपीट हो रहा है, तो ध्यान दीजिए, देखिए तो ये टर्म है जो रिपीट हो रहा है, देखिए ध्यान से, आर आर आर, ऊपर नीचे ये हो गया एक टर्म, ऊपर नीचे ए हो गया, ऊपर नीचे ए हो गया। अब ये आगे बढ़ते रहेगा, तो मतलब कौन सा टर्म है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमको टर्म ए तीनों रिपीट हो रहा है। अब आप लोग कहिएगा कि सिर्फ हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है, देखते हैं कि ये दोनों रिपीट हो रहा है कि नहीं, तो ये लेंगे तो ये तो फिर बच जाएगा ना। इसका मतलब क्या होगा, हम तीनों क्या करना है, रिपीट करना है। तो देखिए तीनों को रिपीट हो रहा है कि ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब कौन सा टर्म है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो यही टर्म है आपको जो हमेशा क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो जो रिपीट कर रहा है ना, जो रिपीट कर रहा है उसको सबसे पहले लिख दीजिए। यहाँ पर आर क्या पैरेलल में है, ई भी आर ऊपर है तो ऊपर आर हो गया, ई भी आर क्या है नीचे है। जो रिपीट हो रहा है उसको लिखना है। रिपीट हमको हो रहा था ए और ए हो रहा था, तो ए और ए लिख दिए। अब इसको हम क्या मानते हैं, आर ए बी, तो यहाँ पर आर ए बी हो गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जो रिपीट हो रहा है उसको लिख दिए। टाइप 1 में भी बहुत एक्सप्लेन अच्छा से किए हैं। ओके, इसलिए हम टाइप 2 और टाइप 3 में थोड़ा शॉर्ट लेके चल रहे हैं, एक सर्किट हम हटा दिए हैं। अब इसका सोल्यूशन आप खुद कीजिएगा। ओके, अब देखिए इसलिए ना, क्योंकि अगर हम उन लोग को बताने लगेगा ना तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। और इसमें हम सोच रहे हैं कि एक क्वेश्चन हम आप लोग जैसे एग्जाम में पूछता है ना, उसको हम आपको एक क्वेश्चन करवाएंगे। अगर इस सबका बताने लगेंगे तो वीडियो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। ओके ना, तो देख लीजिए इसको। अब देखिए इसको हम क्या मानते, तो इसको हमको निकालना रहता है आर ए बी, ए और बी टर्मिनल के बीच में हमको रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए जब इसको रिपीट किया तो रिपीट हो गया। अब इसको हम आगे इनफिनिट तक बढ़ाएंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आर ए बी के। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर हम आर ए बी निकालेंगे, ये वाला आर ए बी होगा ना, तो इसको हम आर ए बी के वैल्यू निकालेंगे तो कैसे होगा, ध्यान दीजिए। ये तीनों क्या हो गया, सीरीज में हुआ ना, तो सीरीज में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। अभी क्या हो गया, तीनों के क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। तो पैरेलल वाला का क्या कीजिए, आर हो गया, पैरेलल का चिन्ह दे दीजिए कोष्ट में। तीनों क्या सीरीज में, 1 2 3, तो आर और आर कितना हो गया, 2r। और ये भी सीरीज में है तो 2r प्लस कितना हो जाएगा, आर ए बी। तीनों का जोड़िएगा ना जी, आर प्लस आर ए बी प्लस आर, तो आर आर कितना हो गया, 2r हो गया प्लस आर ए बी। तभी इसको हल कीजिएगा, दोनों सीरीज में हो गया, ई की सीरीज में जुट जाएगा जिस तरह से, मतलब इसी तरह इससे पकड़ रहेगा। अब आर पैरेलल इतना, तो दोनों पैरेलल वाला फार्मूला लगा देना है, दोनों के गुना कर देना है और बटा में दोनों के जोड़ देना है। जब इसको करेंगे तो हमको वैल्यू 2 आ गया, इसमें भी आर ए बी के वैल्यू और आर ए बी के वैल्यू 2 वैल्यू आ गया। तो 2 वैल्यू आना है तो पहले देखना है कि कौन हमको वैल्यू मतलब उसको हम मतलब वैल्यू सही है, कौन वैल्यू गलत है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू निगेटिव वैल्यू आएगा। तो आपको उसमें भी पहचानना है कि कौन पॉजिटिव आएगा कौन निगेटिव आएगा। तो ध्यान दीजिए इसमें माइनस है तो इसको निगेटिव वैल्यू आएगा।
और यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस प्लस है तो √3 का वैल्यू क्या होता है 1 से बेसी होता है, और 1 से ज़्यादा है तो इसमें -1 जोड़ेंगे तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो रेजिस्टेंस का सही वैल्यू कौन हो गया, तो रेजिस्टेंस का सही वैल्यू ये हो गया, ये आपको वैल्यू मत लिखिएगा। बस इस तरह से जैसे हम दिए हैं उसी प्रकार से दिखाइएगा। RAB का वैल्यू नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो ड्यू टू निगेटिव वैल्यू। रेजिस्टेंस निगेटिव वैल्यू नहीं होता है, रेजिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो चलिए इसमें अब उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसमें हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और आपको दे देगा कि फाइंड RAB निकालना है। क्या निकालना है, RAB, A और B टर्मिनल के बीच में क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो ध्यान दीजिए, आपको इस प्रकार देना है। बस देखिए तो किसके टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, उससे बेसी नहीं आएगा, ठीक है ना। जिस तरह से हम टाइप 1 बताएं, टाइप 2 और टाइप 3, तो उसी के टर्म में आपको उसके मतलब R के जगह पर सिर्फ को वैल्यू चेंज होगा, बस वही रहेगा। तो बस आप लोग टाइप 1, टाइप 2, 3 आप लोग को समझ में अच्छा से आ गया हो गया। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हमको वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज का वैल्यू नहीं लिखे हम, 6 वोल्ट है, ओके। अब देखिए इसमें वोल्टेज दिया हुआ है, यहाँ पर 1 ओम की रेजिस्टेंस है, यहाँ भी 1 ओम है, यहाँ भी 1 ओम है, यहाँ भी 1 ओम है। अभी कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है, ओके। अब हमको निकालना है A और B के बीच में, किसके किसके बीच में, तो A और B के बीच में, ठीक है ना। तो हमको रेजिस्टेंस सिर्फ निकालना है। जब रेजिस्टेंस निकालने के लिए रहेगा सिर्फ ऐसा, तो वोल्टेज को क्या करना है, हटा देना है, ओके। तो वोल्टेज का यहाँ पर हम हटा दिए। अब देखना है हमको कि आप लोग क्या बताएं कि सबसे पहले आपको पहचानना है कि कौन सा टर्म हमको रिपीट हो रहा है, ओके। रिपीट देखिए तो कौन सा हो रहा है, ध्यान दीजिए। देखिए ये टर्म देखिए तो रिपीट हो रहा है, 1 2 1 2 1 2 1 2, इस तरह से इनफाइनाइट चलेगा, ओके। तो जो टर्म हमको रिपीट हो रहा है उसको क्या करना है, लिखना है। यही बताए ना हम, 2 ओम हो गया। अब इस सब के देखिए, इसको जिस तरह से हम एक सर्किट को हम बाहर निकाल लिए हैं, उसी प्रकार से एक सर्किट को इसमें ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट तक वैल्यू ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारा ज़रूरत के अनुसार हम अपना काम करेंगे। तो अब देखिए ध्यान से, अब इसको हम एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, RAB के बराबर, क्योंकि हमको वैल्यू क्या निकालना है, RAB। इसको हम RAB मान लिए। अब ध्यान दीजिए, इसको हम RAB मान लिए इसको, तो अब इसको हल कीजिए। यहाँ भी हम RAB के निकालना होगा, RAB, और कुछ इसमें करना नहीं है, बस बहुत इजी है। जो रिपीट हो रहा है बस उसको लिख देना है, और जिसको जो हमको निकालना है ना RAB, तो उसको RAB सिर्फ लिख देना है। अभी देखना है कि हम बस सीरीज में, किसके सीरीज में होगा, किसके पैरेलल में होगा। तो देखिए 2 ओम है, तो 2 ओम में हम क्या पैरेलल हो गया, तो जो कुछ भी इसके अलावे आएगा यहाँ पर, तो इसके पैरेलल में होगा, तो इसके पैरेलल में। और मान लीजिए कि सीरीज में रहता, हमको जिस तरह से टाइप 2 बताया था सीरीज में था, तो उसको सीरीज में लिखे थे कि नहीं, बस उसी काम का। और यहाँ पर रेजिस्टेंस हमको दिया रहता रिपीट वाला में, तो यहाँ पर RAB हो जाता। बस आपको देखना है कि कौन सा टर्म रिपीट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमको निकालना है RAB। जब RAB निकालना है तो देखिए तो ये दोनों क्या है, RAB इंटू 2 ओम क्या है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में ये क्या सीरीज में है, तो 1 प्लस पैरेलल में कौन हो गया, 2 और RAB। तो इसको हल कीजिए। अब 1 प्लस पैरेलल में रहेगा तो क्या बोले, ऊपर के गुना करना है, 2 गुने RAB, तो 2 RAB, और नीचे क्या करना है, जोड़ देना है। आप लोग को बहुत अच्छा से हम बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे सीरीज पैरेलल कनेक्शन, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, डेल्टा स्टार, तो आप लोग इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। नेटवर्क थ्योरी का या नेटवर्क सर्किट का प्लेलिस्ट है, वहाँ पर सब वीडियो डाला गया है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा कितना, 2 प्लस RAB, तो 1 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू, छोड़िए उतना मत, आप लोग देखिए, आप लोग समझिए, 1 से गुना कीजिएगा इतना में तो कितना होगा, इतना ही बचेगा, क्योंकि कोई चीज़ से 1 से गुना करते हैं तो जितना रहता है उतना ही बचता है, उतना बच गया। प्लस कितना है, 2 RAB, 2 RAB, ये किसके बराबर था, तो RAB के बराबर था। अब यहाँ पे देखिए RAB इज इक्वल टू कितना हो गया, तो 2 प्लस, ये देखिए RAB प्लस 2 RAB, तो कितना हो गया, 3 RAB,
बटा में कितना हो गया, बटा में हो गया 2 प्लस RAB। अब इसको सामने सामने गुना कीजिए, तो RAB से गुना कीजिए 2 में, तो कितना हो जाएगा 2RAB, RAB प्लस RAB, तो हो जाएगा कितना RAB के होल स्क्वायर। अभी कितना बचेगा 2 प्लस, अच्छा इक्वल है ना, यहाँ पर इक्वल दे दिए, तो कितना हो गया 2 प्लस 3RAB। अब इसको इधर लाइए, इक्वल किधर लाइए, तो पहले सजा देते हैं RAB के होल स्क्वायर। अब इसको हम इधर लेके आ गए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस से माइनस हो जाएगा। अभी यहाँ पर क्या है, प्लस में है, जब 2RAB, यहाँ पर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, RAB के होल स्क्वायर, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा माइनस RAB माइनस 2। ये भी आ गया किसको, द्विघात समीकरण पे। ओके, तो द्विघात समीकरण यहाँ पर लगाइए कि A बराबर कितना हो जाएगा कोफिशिएंट इसमें, तो 1 हो जाएगा, B बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, और C बराबर कितना हो गया, तो -2 हो गया। ओके, अब देखिए इसको लगाइए फार्मूला। अब RAB, देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर इक्वेशन द्विघात समीकरण, इसका मतलब द्विघात मतलब 2 यहाँ पर क्या होगा, इसका वैल्यू होगा। तो आपका मन है तो RAB 1 भी कर सकते हैं और RAB 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 वैल्यू निकालना है। लेकिन हम RAB इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 वैल्यू तो आएगा, लेकिन एक निगेटिव में आएगा और एक पॉजिटिव में आएगा, तो वैल्यू तो हमको एक ही हुआ ना, निगेटिव वाला तो वैल्यू नहीं लिखेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर RAB लेके चलते हैं। ओके, RAB हो गया -B, माइनस फार्मूला क्या होता है, -B प्लस माइनस रूट अंडर B² माइनस 4AC बटा 2A होता है ना। तो -B, तो -B की जगह पर कितना -1, तो -1 और 1 कितना हो गया +1, B², तो B की जगह -1 का होल स्क्वायर कितना हो गया 1, 4AC, A की जगह पर कितना 1, C की जगह पर कितना -2, बटा में कितना होगा 2 गुने A, तो A की जगह पर 1 है, तो 2 गुने 1 कितना हो जाएगा 1, 2 गुने 1 = 2। अब देखिए ध्यान से, 1 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 1 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 4 गुना कितना हो गया 8, बटा कितना होगा 2 गुने 1 2। अब RAB बराबर -1 हो गया, सॉरी पहले 1 है ना, 1 प्लस माइनस 8 हो गया, कितना हो गया 9, ये रूट में हो गया, बटा में कितना होगा 2। अब ध्यान दीजिए 1 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 3 हो गया, बटा 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या 2 वैल्यू है, ठीक है, तो 2 वैल्यू है तो इसको 2 वैल्यू लिखिए। RAB को पहले हम प्लस लेके चलिए, 1 + 3 बाई कितना हो गया 2, और एक इधर हम कर देते हैं, RAB बराबर कितना हो जाएगा माइनस में इधर लीजिए, तो इसको हल कीजिए, 1 - 3 तो कितना हो गया -2 बटा 2, तो कितना हो गया 2 कट जाएगा तो -1, 2 यहाँ पर कट गया तो कितना बचा -1। अब यहाँ पे देखिए RAB बराबर कितना हो गया 3 + 1 तो 4/2, तो 2 से काटिए तो कितना बचा 2, तो कितना हो गया RAB का वैल्यू 2 हो गया, और यहाँ पर RAB का वैल्यू हो गया -1। अब हमको ये बताइए आप लोग कि आंसर इसमें कौन होगा। यहाँ पर देखिए तो ये कौन सा वैल्यू है, यहाँ पर ये निगेटिव वैल्यू आया, क्या आया निगेटिव वैल्यू, और यहाँ पर क्या आया ये +2 है तो पॉजिटिव वैल्यू, तो आंसर कौन होगा ये होगा आंसर। RAB का वैल्यू कितना है 2 आ गया, क्योंकि नहीं लिखे -1 इसलिए क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू है। तो उम्मीद है कि आप लोग को पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।